जय हिंद दोस्तों। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूपीएस के बारे में बताया है और हरियाणा भी एक ऐसा स्टेट बन गया है जो यूपीएस को अपना लिया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो हरियाणा प्रदेश है वहाँ के 2 लाख कर्मचारी में से एक भी कर्मचारी यूपीएस से खुश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यही चर्चा आज हम करने वाले हैं, क्योंकि नायब सिंह सैनी तो भले अनाउंसमेंट कर दिए हों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करते हैं पूरे राज्य में, पूरे हरियाणा प्रदेश में, लेकिन हरियाणा का 2 लाख सरकारी कर्मचारी इससे नाखुश है। एक भी कर्मचारी यूपीएस लेना नहीं चाहता है। जी हाँ दोस्तों, और यही चर्चा आज होगी। कैबिनेट भले अप्रूव कर दिया हो, नायब सिंह सैनी का जो मंत्री कैबिनेट है वो भले अप्रूव कर दिया है यूपीएस का। और आपको बता दें, यूपीएस लेने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। आपको पता होगा इस बात को, क्योंकि 24 अगस्त 2024 को जब यूपीएस के बारे में बात हुआ था तो 25 अगस्त 2025 को ही महाराष्ट्र ने सबसे पहले यूपीएस ले लिया था। लेकिन अभी जो चर्चा चल रहा है, अभी हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनाउंसमेंट किया है और बोला है कि पूरा सरकारी कर्मचारी काफ़ी खुश है यूपीएस से। जहाँ दोस्तों, सरकार अपने मन से कुछ भी बोल ले, सरकारी कर्मचारी से एक बार भी नहीं पूछा गया। आखिर हितधारकों से आप नहीं पूछेंगे, उसकी समस्या नहीं समझेंगे, अपने मन से अनाउंसमेंट कर देंगे, तो ये ऐसी योजना भला किस काम का, जब जिसके लिए आप योजना बना रहे हैं वो खुद लेना ही नहीं चाहता है, तो ऐसी अनाप शनाप योजना बनाने का क्या फायदा। जी हाँ दोस्तों, और यही देखने को मिल रहा पूरे देश भर में। मोदी कैबिनेट, मोदी सरकार चाह रही है कि यूपीएस ले ले गवर्नमेंट, जितने भी सरकारी कर्मचारी है। जी हाँ दोस्तों, करीब करीब देश में 30 लाख केंद्रीय कर्मचारी, आपको पता होगा अभी 3 महीने का समय दिया गया था यूपीएस चूज करने के लिए, तो 30 लाख में से 30,000 भी कर्मचारी यूपीएस चूज नहीं किया। और आपको बता दें कि जो 30,000 भी चूज जो करने वाले हैं, जिनको रिटायर हो चुके हैं, जो 10 से 15 साल का नौकरी किए हैं, वही लोग यूपीएस ले रहे हैं ताकि उनको कम से कम मिनिमम पेंशन 10,000 रुपया मिल सके। जहाँ दोस्तों, बाकी किसी भी कैंडिडेट के लिए यूपीएस सही नहीं है। जहाँ दोस्तों, ये बात हम लगातार आके अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि यूपीएस स्वीकार नहीं है, किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। इसमें इतने सारे नियम लगा दिए गए हैं जिससे सरकारी कर्मचारी फंस गया बुरी तरह से और कन्फ्यूजन की स्थिति में है कि यूपीएस ले कि एनपीएस ले। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें, ना एनपीएस बढ़िया है ना ही यूपीएस बढ़िया है। और सरकारी कर्मचारी के लिए सबसे अच्छा है ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पहले के ज़माने में लोगों को मिला करता था। लेकिन सरकार लगातार एनपीएस का बखान करती रही और 21 साल बाद फिर एनपीएस को हटाया जा रहा है। अब यूपीएस की बखान करने में लगा हुआ और अपने आसपास बहुत सारे चमचे को भी खड़ा कर दिया है। ये बात आपको पता होगा, हमें नाम नहीं ले सकते हैं चैनल के माध्यम से। और बखान करवाया जा रहा है कि यूपीएस ले लो, यूपीएस ले लो। जैसे सब्जी के भाव से सब्जी बिकता है, वैसे ही यूपीएस को बेचा जा रहा है। सरकारी कर्मचारी खुद समझदार है, पढ़ा लिखा समाज है, अपना हित जानता है मोदी जी, इसीलिए किसी भी हाल में यूपीएस स्वीकार नहीं करेगा सरकारी कर्मचारी। और आपको बता दें, एनपीएस का भी आप जिस तरह से सिस्टम अभी देखिए, लाभ तो फिलहाल जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, 8वां पे कमीशन की बात अभी देखिए फिलहाल नहीं हो रहा है, न चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट हुआ है, ना ही उसका टर्म ऑफ प्रेफरेंस के बारे में बताया गया है। तो सरकार चीज़ें खाली बोल देती है, बाकी भरम जाल फैला के रख दिए। पूरे इंडिया में भरम जाल फैला हुआ है, ना पेंशन दिया जा रहा है, ना 8 पे कमीशन के बारे में कुछ चर्चा किया जा रहा है। कि एक्चुअली 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होना है। पेंशन के बारे में पूरा यूपीएस का पूरी तरह से अस्वीकार किया गया। पूरी तरह से आपको पता होगा 3 महीने का समय दिया गया था यूपीएस चूज करने का, तो 30 लाख में से 30,000 भी कर्मचारी यूपीएस चूज नहीं किया, तो जान बूझ कर 3 महीना का डेट बढ़ाया गया। 3 महीना का डेट आपको पता होगा, सितंबर 30 तक यूपीएस चूज करने का डेट बढ़ाया गया। देखिए, डेट बढ़ाने से नहीं बल्कि उसमें लाभ बढ़ाइए, उसमें आप ओपीएस का प्रोविजन डालिए, तब जाकर लोग लेगा। और जिस दिन लोग रिटायर होगा उसी दिन से पेंशन शुरू किया जाए, उसी दिन से जिस दिन आप पेंशन शुरू कर रहे हैं रिटायरमेंट के डेट से, ये कौन सा नियम है। ये सब चीज़ें देखकर सरकारी कर्मचारी में काफ़ी गुस्सा है। उनका 10% कंट्रीब्यूशन में आप टैक्स ले रहे हैं। जब टैक्स ले रहे हैं तो आपका नैतिक अधिकार बनता, नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनको शुद्ध सहित वापस किया जाए।
और सरकार वापस नहीं कर रही। यूपीएस में पूरा पूरा हड़पने के चक्कर में लगा हुआ है। यूपीएस में 10% बेसिक प्लस डीए का सरकारी कर्मचारी का कटता, 18.5% सरकार जमा करती है, वो सारा शेयर मार्केट में आप लगा देंगे। तो आप चंद पूंजीपतियों के पास पैसा भेज रहे हैं, लेकिन उससे आपका भी लाभ नहीं हो रहा। इसलिए अलग से 8.5% का एक पूल कॉर्पस आपने बना रखा है, और 10% आपका, 10% सरकारी कर्मचारी का एक अलग इंडिविजुअल फंड बना रखा है, ताकि उसी से आप उसे पेंशन देंगे। तो ये सब चीज़ें देने से सरकारी कर्मचारी मानने वाला नहीं है। आपको खुलकर आना पड़ेगा और ओपीएस बहाल करना पड़ेगा, और सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम ही सरकारी कर्मचारी चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, यानी सरकार के नीति से लड़ाई है, उसके नीति से लड़ाई। आपको पता होगा सरकारी कर्मचारी सरकार का रीढ़ का हड्डी होता है, आँख का नाक होता है। सरकारी कर्मचारी जितने भी योजना है सरकार की, सभी को धरातल पर उतारता है, इवन रिवेन्यू भी जनरेट करके सरकार के पास जमा करता है। फिर सरकारी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार सरकार क्यों कर रही है, ये सोचने वाला विषय है। और अभी हरियाणा में देखिए यूपीएस का जिस तरह से बखान किए हैं वहाँ का नायब श्री सैनी मुख्यमंत्री, इसी तरह से बहुत सारे प्रदेश में यूपीएस लिया जा रहा है। उड़ीसा भी यूपीएस ले लिया है, महाराष्ट्र भी ले लिया है, लेकिन वहाँ का कर्मचारी एक भी खुश नहीं है। आप जाकर पूछ सकते हैं, मीडिया वालों स्ट्रीम, जो मेन लाइन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो जाके पूछ सकता है धरातल पर कि आप यूपीएस लेंगे, एनपीएस लेंगे, ओपीएस लेंगे। जब ऑप्शन ही देना था एनपीएस यूपीएस का, तो एक ऑप्शन और बढ़ा दिया जाता ओपीएस का। दूध का दूध, पानी का पानी लोग कर देता एक दिन में 3 महीना डेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ता। आप जैसे ही ओपीएस का ऑप्शन देते, सभी लोग ओपीएस उसी दिन चूज कर लेता, घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंडों में कर देता। लेकिन आपने तो डेट बढ़ा रहे हैं, टाइम बढ़ा रहे हैं, इससे कोई लाभ होने नहीं जा रहा है, जब तक कि ओपीएस का सारा प्रोविजन आप यूपीएस में नहीं डाल देते। आप यूपीएस नाम रख लीजिए, कोई दिक्कत है, मोदी सरकार यूपीएस लेकर आई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें ओपीएस का सारा प्रोविजन डाल दिया जाए। यही तो मांगता है सरकारी कर्मचारी। एक विधायक, एक एमपी 5 साल के लिए बनता, सारी जिंदगी उसे आप पेंशन देते, जवानी में भी वो पेंशन पाता, जबकि जवानी में किस अधिकार से आप उसे पेंशन देते हो। और एक कर्मचारी 30 से 35 साल अपनी देश सेवा करता है, आप उसे पेंशन नहीं देते हो, ये कौन सा नाइंसाफी कर रहे हो उसके साथ। तो ये सोचने वाला विषय है। अर्धसैनिक बल ने आपका क्या बिगाड़ा है, इतना विषम परिस्थिति में जॉब करता है, अपने सर्वोच्च बलिदान देता है, फिर भी उसे ओपीएस नहीं दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसे सरकार को देखने की ज़रूरत है। सेना को पुरानी पेंशन मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अर्धसैनिक बल को भी ओपीएस मिले, देश के तमाम सरकारी कर्मचारी को भी ओपीएस मिले, इसमें क्या दिक्कत है। आप बोलते हैं बोझ पड़ता है, तो जब नेता लोग ले रहा पेंशन, जवानी से पेंशन ले रहा, तो उसमें बोझ नहीं पड़ता है। आपने क्या कभी सवाल पूछा अपने आप से। तो ये सब चीज़ें हैं। हम कल ही ये समाचार देख रहे थे, कल जो पीवीएसएस के जो अध्यक्ष हैं विजेंद्र धारीवाल, जी हाँ दोस्तों, उससे सवाल पूछा गया कि आप एनपीएस और यूपीएस ही क्यों लेना चाहते हैं, एनपीएस और यूपीएस सरकार दे रही है तो क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं। तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ओपीएस का सारा प्रोविजन यूपीएस में डाल दीजिए, वो ले लेंगे, यही चीज़ तो बोल रहे थे। तो वो कहे कि आप विधायकी लड़ लीजिए। आप बताइए, एक विजेंद्र धारीवाल विधायकी लड़ लेगा तो पेंशन किसको मिलेगा? सिर्फ विजेंद्र धारीवाल को मिलेगा। बाकी जो सरकारी कर्मचारी है सारा लड़ लेगा क्या? आप खुद सोचिए, 84 लाख सरकारी कर्मचारी पूरे देश भर में है, तो सारा अगर 84 लाख सब अगर विधायकीय लड़ लेगा, एमपी एमएलए लड़ लेगा, तो सब एमपी एमएलए विधायक बन जाएगा क्या? तो देश में सीटें फिक्स होती है, कम सीटें होती हैं, और सब लोग विधायक एमपी एमएलए नहीं बन सकते। सरकारी कर्मचारी आपसे एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं बोल रहे कि हमें एमपी एमएलए बना दीजिए, वो तो सिर्फ एक छोटा सा मांग है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। इसमें सरकार को क्यों दिक्कत हो रहा है? सरकार हमेशा पीछे हट जा रही है, बोलती है भविष्य में आने वाले पीढ़ियों को आप खराब कर देंगे, उसे लाभ नहीं मिलेगा। तो भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए जब इतना दिक्कत हो रहा है, तो आप खुद क्यों नहीं छोड़ देते हैं ओपीएस? देश के तमाम लोग ओपीएस छोड़ दें, भविष्य के लिए सारा चीज़ संचित रखें, यही ना कहना चाह रहे हैं।
अगर सरकारी नौकरी वाले को ओपीएस मिलता तो भविष्य में आने वाले पीढ़ियों को भी ओपीएस मिलता। इसमें क्या दिक्कत है? विजय कुमार बंधु ने यही तो बोला। मोदी जी बोले कि भविष्य में आप खराब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वही तो बात है कि विजय कुमार बंधु ने साफ खुलकर बोला कि जो नौकरी पाएंगे भविष्य के पीढ़ी ही तो पाएंगे, उन्हें भी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगा। और जब देश गरीब था उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम देता था। आज जब आप आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं तो आपको देने में भार पड़ रहा है। देश में हर चीज़ संभव है, सिर्फ सरकारी कर्मचारी को ओपीएस देने में आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। कैबिनेट सेक्रेटरी खुद ओपीएस लेते हैं और लिखते हैं यूपीएस ले लो। शिव गोपाल मिश्रा वैसे ही हैं, सारे लोग ओपीएस लेने वाले हैं, सारे बुढ़ऊ लोग ओपीएस लेते हैं और जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनका ज्ञान देते हैं कि आप यूपीएस ले लो, एनपीएस ले लो। और 3 महीना का डेट बढ़ाने का लेटर देते हैं सरकार के पास, और सरकार 3 महीना लेटर के जवाब में सरकार भी बढ़ा देती है कि चलो 3 महीना और डेट बढ़ा देते हैं। जब आपने बोल दिया था कि लास्ट तिथि 30 जून है तो फिर 3 महीना कैसे बढ़ गया आपका? और उसमें प्रोविज़न भी लिख दिए कि एक बार यूपीएस चूज कर लेगा तो वापस नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि यूपीएस का सारा गजट नोटिफिकेशन बेकार है, कभी भी चेंज हो सकता है। जब आपने बोला 30 जून तक ही लेना है, एकदम फिक्स कर दिया गया, तो ये क्यों नहीं फिक्स? डेट कैसे बढ़ गया फिर आपका? इसका मतलब आप बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, होता कुछ और है। बाकी आप खुद समझदार है, किसी भी हाल में ओपीएस पर टिके रहें और ओपीएस की लड़ाई जारी रहेगी मरते दम तक। जब तक ओपीएस नहीं बहाल हो जाता, जब तक लड़ाई करते रहिए, हम यही बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत।